कि स्क्रीन्स विजिबल हैं। Thank you so much for waving the hand. And as always, my dear friend, very close friend, Akash Bhai, thank you for being there. एक छोटा सा जर्नी मैं बताना चाहूंगा बिफोर वी डू दी पेशेंस। जो क्रेडिलियो की जर्नी है, बहुत सिंपल जर्नी है। क्रेडिलियो प्रो आप सभी लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। शनील जी ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 से 5 ट्रेनिंग देते हैं कि क्रेडिलियो प्रो को यूज कैसे करना है, उसके फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशन पे जाके लीड्स कैसे जनरेट करनी है, लीड्स को सबमिशन कैसे करना है, ये सारी ट्रेनिंग शनील जी ऑलमोस्ट 4 से 5 बार देते हैं। क्रेडिलियो पे लीड डालने के लिए सबसे पहले क्रेडिलियो प्रो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट लाइन कार्ड एंड पर्सनल लोन्स। थर्ड टैब होता है, थर्ड टैब पर्सनल लोन पे क्लिक कीजिए, लीड क्रिएट कीजिए, कस्टमर को पहला ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिए, कस्टमर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पेज ओपन होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वर्क डिटेल्स, कस्टमर की इनकम कितनी है, कस्टमर ने मोराटोरियम लिया है या नहीं लिया है, ये सारी डिटेल्स आएंगी, उनको फिलअप कीजिए एंड रिकमेंडेशन आ जाएगी। करंटली हमारे 5 पार्टनर्स हैं जहां पे हम लोन्स फैसिलिटेट कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इनकम, पिन कोड, प्रोफाइल सेगमेंट, विच इज प्रोफाइल का मतलब कस्टमर मैनेजर है या ब्लू कॉलर जॉब है या वाइट कॉलर जॉब है, उस तरीके की प्रोफाइलिंग, एंड सेगमेंट की सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसके बेसिस पे रूल इंजन रन होगा और रिकमेंडेशन आएंगी कि इन 5 में से किस पार्टनर के साथ एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सकता है। नाउ वी विल लुक एट दी पेशेंस। इन केस अगर रिकमेंडेशन में पेशेंस आता है, कस्टमर को एक मैसेज जाएगा क्रेडिलियो की तरफ से जिसमें पेशेंस का लिंक होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Customer will get a message from Credilio which will have a link to download the Paysence application. यहाँ पे कई बार लोग मुझे ये पूछते हैं कि Paysence रिकमेंडेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रूल इंजन रन होता है, हम डेटा ट्रिगर करते हैं Paysence में। इन केस बेसिक पॉलिसी क्राइटेरिया ही मीट नहीं होता है तो Paysence का नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर पेशेंस नहीं दिख रहा है सो देयर इज नो टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। इट इज बिकॉज कस्टमर इज नॉट एलिजिबल फॉर पेशेंस एंड हेंस पेशेंस इज नॉट विजिबल टू देम। जैसा कि बताया आपको कि कस्टमर को एक लिंक जाता है क्रेडिलियो से, लिंक पे क्लिक करेंगे, पेशेंस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये पेशेंस की स्क्रीन दिखाई देगी। दिस इज द लैंडिंग पेज फॉर द पेशेंस। कस्टमर को गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, राइट्स देने होंगे, एसएमएस, लोकेशन, फोटो, फोन, कॉन्टैक्ट्स। दीज आर जनरल पॉलिसीज। मोबाइल नंबर जो आपने क्रेडिलियो में डाला है, कस्टमर को बोलिए यही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे।
इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं डालें, क्योंकि केस मैप होना चाहिए। इन केस दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया तो वो पेशेंस डायरेक्ट कंसिडर करेगा और उसका कमर्शियल बेनिफिट नहीं आएगा। जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला, कस्टमर को ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिए। ओटीपी डालने के बाद में एक एलिजिबिलिटी स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे कस्टमर को कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नो मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रीन जो है ये एक्सपैंड हो जाएगी एंड यहाँ पे कस्टमर को अपना प्लान सिलेक्ट करना होगा। प्लान का मतलब होता है जैसे लोन 12 महीने के लिए चाहिए, 15 महीने के लिए चाहिए, 18 महीने, ये चीजें लिख के आएगी। कस्टमर को प्लान सिलेक्ट करना है, रीजन देना है कि क्यों पर्सनल लोन चाहिए पेशेंस से। केवाईसी डिटेल्स कस्टमर को फुलफिल करनी होंगी, कंपनी डिटेल्स, इनकम कैसे आती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक, कैश, कंटिन्यू। कस्टमर को बताना होगा कि कौन से बैंक में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है, विच इज दिस स्क्रीन। मैं कर्सर होवर कर रहा हूं, यू कैन सी दिस, एंड पर्सनल डिटेल्स लाइक फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस। कस्टमर को यहाँ पे अपनी एक सेल्फी देनी होगी। सेल्फी आप हम सभी को पता है किसे कहते हैं, फ्रंट कैमरा ओपन करके सेल्फी देनी होगी। कस्टमर को पैन कार्ड की फोटो खींच के देनी पड़ेगी। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, एंड इन केस अगर करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसको टिक कर दीजिए, आई करंटली लिव इन एट माई करंट परमानेंट एड्रेस, एंड कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। रीपेमेंट शेड्यूल बताएंगे कि आपकी फर्स्ट ईएमआई कब से स्टार्ट होगी, क्या ईएमआई होगी, अमाउंट आ जाएगा। आईएफएससी कोड कस्टमर को देना होगा। कस्टमर को बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी, और जिस अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे लिखा है उसका कैंसिल्ड चेक या पासबुक का कॉपी एज अ प्रूफ। शेड्यूल ओपन हो जाएगा कि कस्टमर की किस किस तरीके से ईएमआई जाएगी, किस किस महीने जाएगी और किस डेट को जाएगी, वो ओपन होगा। कस्टमर को कंटिन्यू करना है, एंड एक रेफरेंस का पेज खुलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। पेशेंस पूरा का पूरा डिजिटल जर्नी फॉलो करता है, एंड सिंस इट इज फॉलोइंग अ कंप्लीट डिजिटल जर्नी, तो जो रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंसेस कस्टमर को अपनी फोन की डायरेक्टरी से ही सिलेक्ट करके देने होंगे, नंबर 1। नंबर 2, डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर एंड द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, कितने रेफरेंसेस देने हैं वो डिसाइड होता है। सो 2 रेफरेंसेस से लेके 7 या 8 रेफरेंसेस भी मांगे जा सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, कस्टमर को बता के रखिए। डायरेक्टरी खुलेगी, कस्टमर को ये टिक करने होंगे, जो ये सेकंड स्क्रीन आप देख रहे हैं इस तरीके से टिक करना होगा, किसका रेफरेंस देना चाहते हैं, रेफरेंस दे दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में एक ये वापस से स्क्रीन आ जाती है, कितना लोन अमाउंट है, कितने मंथ के लिए है। केवाईसी कस्टमर को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। केवाईसी डिजिटल चाहिए क्योंकि डिजिटल जर्नी है, फिजिकल केवाईसी नहीं होगी पेशेंस में। जब मैं डिजिटल केवाईसी की बात करता हूँ तो आधार मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। कस्टमर को ओटीपी आएगा फ्रॉम UAIDI, जो सेंट्रल अथॉरिटी है आधार को मैनेज करती है, वहां से ओटीपी आएगा। कस्टमर को ओटीपी डालना है, सबमिट करना है, और ये फाइनल स्क्रीन की क्या ऑफर है, क्या प्रोसेसिंग फीस है, ईएमआई कितनी होगी, टेन्योर कितना होगा, ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई आएंगी। एंड देन आई फुल्ली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करवाइए कस्टमर से, कंटिन्यू कीजिए, एंड फाइनली लोन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। इसके बाद ये एप्लीकेशन क्रेडिट में जाएगी। क्रेडिट इसको अंडरराइट करेंगे एंड उसके बाद फाइनल डिसबर्सल होगा। आप थर्ड स्क्रीन को देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है
You have signed your loan agreement successfully. Now our document verification team will contact you within 2 working days to collect your NACH. ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे कॉल सेंटर पे फोन आते हैं और लोग कहते हैं कि आज सुबह पेशेंस की जर्नी करा दी थी, अभी तक डिसबर्सल नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है। 24 to 48 आवर्स पेशेंस में लगते हैं डिसबर्सल के लिए। जब लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, लोन एप्लीकेशन सबमिटेड के बाद अंडरराइटिंग स्टेज इंपॉर्टेंट है, पेशेंस में अंडरराइटिंग होती है। दैट्स अबाउट द जर्नी फ्रॉम पेशेंस। पॉलिसी देख लेते हैं, बहुत सिंपल पॉलिसी है। 21 to 60 ईयर्स, सिर्फ सैलरीड लोगों को पिच करना है पेशेंस, सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं देना है। नेट मंथली इनकम 20,000 फॉर मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर, और 18,000 बाकी किसी भी लोकेशन के लिए। इनकम वेरीफाई करेंगे, कस्टमर को अपनी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी। ये अपलोड का ऑप्शन आता है कस्टमर के पास में। इन केस कस्टमर को डिफिकल्टी आ रही है अपलोड करने के लिए, आप हमारी टीम को भेज सकते हैं। प्रदन्या मैस्त्री जी पेशेंस को डायरेक्टली मॉनिटर करती हैं, तो उनको आप बैंक स्टेटमेंट भेज सकते हैं। इन केस कस्टमर को डिफिकल्टी आई है तो प्रदन्या मैस्त्री जी will help you and upload this from the backend. Public limited, private limited, partnership, proprietorship, government entities, किसी भी entity के employees को लोन दिया जा सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम लोन अमाउंट 5,000, मैक्सिमम 5 लाख तक जाएंगे। ROI will start from 16% reducing, will start, ध्यान दीजिएगा, 16% से स्टार्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। 3 से 60 महीने के लिए दिया जा सकता है। प्रोसेसिंग फीस 3% प्लस GST। फोरक्लोजर अगर करते हैं कस्टमर, समय से पहले आके फोरक्लोजर करते हैं तो 4% का चार्जेस लगेगा। पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड सिविल मिनिमम स्कोर इज 675 एंड अबव, 675 के ऊपर। सिविल से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज और हैं जो मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज में डिफाइन करूंगा, और किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। यहाँ पे हमने कुछ FOIR नॉर्म्स लिखे हैं। इन केस सिविल स्कोर इज मोर देन 675 तो FOIR 35% से लेके 70% तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी सैलरी ब्रैकेट। अगर सिविल स्कोर 675 के नीचे है तो 30% से 60% के 30% to 60% तक जाता है। We will look at more policy from this. Give me a moment. Recently, there was a update from Stashfin. एक उन्होंने पॉलिसी ऐड किया है। इन केस कस्टमर के पास में एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, ध्यान से सुनिएगा। इन केस कस्टमर हैज अ एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड और वो सिबिल में दिख रहा है, ब्यूरो में दिख रहा है, इन दैट केस जो भी लिमिट होगी कस्टमर की, उस लिमिट का 2x मतलब डबल लोन ऑफर किया जाता है कस्टमर को। कुछ रिक्वायरमेंट हैं इस चीज के लिए, वो क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहां पे हमने डिटेल में लिखा है। कस्टमर का सिविल 650 प्लस होना चाहिए। थिन प्रोफाइल अलाउ नहीं करेंगे।
फॉर लोन अमाउंट अप टू 2 लाख, अगर 2 लाख तक का लोन है तो 650 से 675 का स्कोर ले सकते हैं और कम से कम 2 ट्रेड लाइंस दिखाई देनी चाहिए और 12 महीने तक का लोन मिलेगा। अगर 2 लाख से ऊपर का लोन चाहिए तो स्कोर 675 के ऊपर चाहिए और मिनिमम 2 ट्रेड लाइंस एंड अ मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स ऑफ ब्यूरो विंटेज, कम से कम 12 महीने का ब्यूरो विंटेज चाहिए। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं 12 महीने का ब्यूरो विंटेज का क्या मतलब होता है, वो मैं बता दूं। 12 महीने का ब्यूरो विंटेज का मतलब होता है कस्टमर के पास किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन जो कस्टमर ने किसी भी बैंक से लिया है जो ब्यूरो में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कम से कम 1 साल की उसकी लाइफ जरूर होनी चाहिए, 1 साल से ऊपर होना चाहिए। इस स्कीम के अंदर, इस सरोगेट के अंदर कस्टमर कोई भी लोन 50,000 से ऊपर का अवेल नहीं होना चाहिए इन लास्ट 3 मंथ्स और टोटल पर्सनल लोन्स 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कम से कम 1 साल का ब्यूरो, 2 लाख से ऊपर लोन चाहिए तो 675 के ऊपर का स्कोर, 2 लाख से नीचे का चाहिए तो 650 और 675 के बीच में भी हो जाएगा और 2 पर्सनल लोन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। कस्टमर की जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उसका 2 टाइम्स लोन दिया जा सकता है। दैट्स अ वंडरफुल पॉलिसी फ्रॉम पेशेंस, ब्यूरो के बेसिस पे ये हो जाता है। और जब इस तरीके के केसेस आते हैं जो ब्यूरो के बेसिस पे 2x लिमिट दी जा रही है, वहां पे कस्टमर को किसी भी तरीके का इनकम डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ केवाईसी करना है। और केवाईसी अभी हमने देखा डिजिटल प्रोसेस है, आधार एजेंसी से ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है, पैन कार्ड देना है, करंट एड्रेस प्रूफ देना है, बस हो गया। That's it. This is the only requirement. This is the beauty of bureau surrogate in PaySense. That's about the criteria and deep policy from PaySense. I will quickly go on to another policy, which is from IDFC First Bank. Hope my screen is visible. IDFC First Bank personal loan बिल्कुल ट्रेडिशनल पर्सनल लोन्स की तरह है, जहां पे टिपिकल फाइल बनाते हैं और उसको प्रोसेस में लेते हैं। बट यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अभी देने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस पहले सैंक्शन ले लेते हैं, सैंक्शन के बाद जरूरत पड़ती है। सैंक्शन करने के लिए किन बेसिक खास पॉलिसीज का ध्यान रखना है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 3 लाख से 40 लाख तक का लोन मिलेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, ध्यान दीजिएगा 3 लाख से नीचे के लोन नहीं कर रहे हैं आईडीएफसी बैंक। वी कैन स्टिल ट्राई, अगर मान लीजिए 2-2.5 लाख रुपए का कुछ केस आ जाता है तो वी कैन पुट, बट एज पर द पॉलिसी 3 लाख रुपए से ऊपर 40 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। लोन टेन्योर 60 महीने, 12 महीने से 60 महीने। एज क्राइटेरिया 23 to 60। एम्प्लॉयमेंट सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों करेंगे। सैलरीड होंगे कस्टमर को मिनिमम सैलरी 20,000 की चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर करेंगे तो आईटीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईटीआर की रिक्वायरमेंट होगी। क्रेडिट स्कोर 650 के ऊपर कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज जो अच्छे रिजल्ट आते हैं वो आते हैं 700 के ऊपर के स्कोर के। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि 700 के ऊपर के स्कोर के केसेस देखें, सोर्स करें, उसमें बेटर अप्रूवल रेट आने के चांसेस। प्रोसेसिंग फीस इज अप टू 3.5% plus GST. Rate of interest will start from 10.49% per annum.
instant approval on personal loan amount, convenient EMIs for repayment, minimum documents required. क्या documents चाहिए वो यहाँ पे देख लेते हैं. पैन कार्ड, आधार कार्ड is important. इनकम, अगर कस्टमर सैलरीड हैं तो 3 महीने की सैलरी स्लिप और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट. कस्टमर अगर बिजनेस में है तो लास्ट 2 इयर्स का ITR विद 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, 2 साल की ITR, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट विद बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ. बिजनेस रजिस्ट्रेशन हम सभी को पता है, जैसे GST हो गया, शॉप एंड एक्ट लाइसेंस हो गया, प्राइवेट लिमिटेड है तो AOA MOA दे सकते हैं, ये सारे प्रूफ होते हैं. सो दैट इज फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड. और करंट एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, यूटिलिटी और पोस्ट बिल ये दिया जा सकता है. दैट्स अ वेरी क्रिस्प पॉलिसी फ्रॉम IDFC बैंक. एक खास बात बताना चाहूंगा IDFC के लिए, IDFC में बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा है. बैलेंस ट्रांसफर कैन बी डन. बैलेंस ट्रांसफर एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन का भी किया जा सकता है, और अगर क्रेडिट कार्ड में आउटस्टैंडिंग है उसका भी बैलेंस ट्रांसफर किया जा सकता है. बट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 70% से नीचे, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट. सो दैट्स अबाउट द पॉलिसी फ्रॉम IDFC First Bank. We will now look at the policy from Faircent. Faircent भी टिपिकल पर्सनल लोन्स की तरह बिहेव करता है, बट थोड़ा सा उनका स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहता है. गिव मी अ मोमेंट. Faircent. I hope my screen is visible to you. लोन अमाउंट 30,000 से 10 लाख तक, 3 साल से ऊपर नहीं देंगे. एज 23 to 57 ईयर्स, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को दिया जा सकता है. मंथली इनकम नेट 22,000 होनी चाहिए. क्रेडिट स्कोर 625 के ऊपर दिया जा सकता है. प्रोसेसिंग फीस अप टू 9% इंक्लूडिंग GST. रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम ऑनवर्ड्स. प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे मैं गाइड करना चाहूंगा आपको. आप जो लीड क्रेडिलियो प्रो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर डालते हैं वो लीड हम ट्रिगर करते हैं फेयरसेंट में. फेयरसेंट हमको सॉफ्ट अप्रूवल देता है. वंस दी सॉफ्ट अप्रूवल इज गिवन टू अस, एक ईमेल आईडी हम आपको देते हैं. दैट ईमेल आईडी is from Faircent. Customer has to share the documents on this email ID along with CC to us. CC में हमें रख के documents Faircent में भेजने हैं. Or else the documents can be given to us. हमें भी document दिए जा सकते हैं, हम आगे Faircent में भेजते हैं. Preferably customer अगर documents खुद भेजेंगे, it is taken as a positive point. बट ध्यान दीजिए, कस्टमर को पहले से ईमेल आईडी मत दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द लीड हैज टू कम ऑन टू क्रेडिलियो. इफ द सॉफ्ट अप्रूवल हैज कम, इफ द सॉफ्ट अप्रूवल इज गिवन बाय क्रेडिलियो, देन ओनली प्लीज सेंड द डॉक्यूमेंट्स. कस्टमर को एक मैसेज भी जाता है जिसमें ये ईमेल आईडी लिखी होती है, एंड द डॉक्यूमेंट्स कैन बी शेयर्ड. डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है. इनकम प्रूफ, 3 months salary slip, 3 months bank statement. आधार कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल, करंट एड्रेस प्रूफ में कुछ भी दिया जा सकता है. रेसिडेंस ओनरशिप प्रूफ only required when the loan amount is more than 2 lakh. And if it is a self-employed customer, 2 साल का ITR, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ. ITR 4.5 लाख के ऊपर, 4.5 लाख के ऊपर का ITR.
बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही स्ट्रेट प्रोसेस है। फेयर सेंट के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, फेयर सेंट टेक्स सम टाइम ऑन द डिसीजन। और वो क्यों टाइम लगता है वो मैं आपको बताऊं। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि सर फेयर सेंट इज अ डिजिटल प्रोसेस, तो ये टाइम क्यों लगता है। देखिए, कहना तो अच्छा है कि इट्स अ डिजिटल प्रोसेस, बट इट्स अ डिजिटल प्रोसेस ऑन द पीयर टू पीयर लैंडिंग बिजनेस। पीयर टू पीयर लैंडिंग करते हैं फेयर सेंट। पीयर टू पीयर का क्या मतलब होता है? पीयर टू पीयर का मतलब होता है एक बोरोवर है जिसको पैसों की जरूरत है, एंड देयर आर मल्टीपल लैंडर्स हैं जो पैसा देने के लिए तैयार हैं। सो फेयर सेंट बेसिकली मैच मेकिंग करता है बिटवीन अ बोरोवर एंड डिफरेंट लैंडर्स। एक बोरोवर आया, फेयर सेंट ने उसको इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके लैंडर्स को दिखाया। लैंडर बोलते हैं यस वी आर रेडी टू गिव दिस फंड टू दिस बोरोवर। फिर एक किटी तैयार होती है डिसबर्समेंट की, एंड देन द डिसबर्समेंट हैपेंस। सो इट्स अ पीयर टू पीयर लेंडिंग, and hence at times it takes time. So please relax, be patient. अगर टाइम लग रहा है, केस डिक्लाइन नहीं हुआ है, that means फेयर सेंट is working on it. फेयर सेंट is doing matchmaking. That's about the policy from Fair Cent. We will now look at the policy from Bajaj. बजाज का हमने डिटेल्ड पॉलिसी रिव्यू किया हुआ है। जो प्रोडक्ट हम बजाज के लिए देख रहे हैं, गिव मी अ मोमेंट, आई होप माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। जस्ट अ सेकेंड, होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। परफेक्ट, फॉर गिविंग मी अ गो अहेड। बजाज का लोन बहुत ही वंडरफुल लोन है, बट पॉलिसी थोड़ी सी टाइट है, ध्यान दीजिएगा। जब मैं कहता हूं वंडरफुल लोन प्रोडक्ट है तो वो मैं बता दूं क्यों है। पर्सनल लोन प्रोडक्ट है, लेकिन फैसिलिटी देता है ओडी प्रोडक्ट की। ओडी प्रोडक्ट हम सबको पता है क्या होता है। लाइन मिलती है, जितना पैसा यूटिलाइज करोगे उतने के ऊपर ही इंटरेस्ट देना है। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। लोन अमाउंट 75,000 से स्टार्ट होता है, 20 लाख तक जाता है। फ्लेक्सी लोन में 10 और 60 मंथ्स, और फ्लेक्सी हाइब्रिड में 84 मंथ्स तक। एज 25 to 59। एम्प्लॉयमेंट टाइप ओनली सैलरीड, ध्यान दीजिएगा, बजाज सिर्फ सैलरीड सेगमेंट को लोन दे रहा है। ये जो फ्लेक्सी लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन की बात कर रहे हैं। सैलरीड सेगमेंट 50,000 से ऊपर, क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस बिजनेस में जो कस्टमर्स जॉब कर रहे हैं उनको लोन नहीं मिलेगा। स्कूल्स, कॉलेजेस जो रेप्यूटेड हैं, प्राइवेट लिमिटेड सेगमेंट के अंदर आते हैं, वहां पे उनके एम्प्लॉइज, जहां वो जो कस्टमर्स आपके जॉब कर रहे हैं उनको दिया जा सकता है। स्टार्टअप कंपनीज में भी एम्प्लॉइज जो हैं वहां पे जो जॉब कर रहे हैं उनके एम्प्लॉइज को लोन दिया जा सकता है, बट स्टार्टअप कंपनी एमसीए पे लिस्टेड होनी चाहिए, और अगर ऐसी कंपनी है तो कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस 2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, लोन फ्लोर क्लोजर एट 4%। बट हमारा अभी तक का ये एक्सपीरियंस है, फोरक्लोजर तक की आती नहीं है बात, क्योंकि फ्लेक्सी और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन हैं।
तो जितना यूटिलाइज करना है उतना यूटिलाइज कर लीजिए, जो यूटिलाइज नहीं करना है वो वापस कर दीजिए, जो यूटिलाइज कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ उतने पे लग रहा है। अगर कस्टमर को बिल्कुल पैसों की जरूरत नहीं है तो सिर्फ 100 रुपए, मात्र 100 रुपए यूटिलाइजेशन में रखिए, बाकी सारे पैसे वापस कर दीजिए। फोरक्लोजर देने की नौबत नहीं आएगी। फ्लैक्सी प्रोडक्ट लेने के लिए ये फी है जो लिखी हुई है। अगर अप टू 8 लाख होता है तो 4,999, 8 लाख से 15 लाख होगा तो 5,999, 15 लाख के ऊपर जाएगा तो 6,999। एक छोटा सा हमने यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ इंटरेस्ट पीरियड और ईएमआई का। इन केस अगर कस्टमर 84 मंथ्स के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो 2 साल तक जितना अमाउंट यूटिलाइज करेंगे सिर्फ उसका इंटरेस्ट देना होगा, ये टेबल जहां जो ये इंटरेस्ट पीरियड का दिखा है, और 2 साल के बाद फिर वो जो अमाउंट यूटिलाइज रह जाएगा वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटो आईडी, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है फ्रॉम बजाज। जितना पर्सनल लोन यूटिलाइज कर रहे हैं इंटरेस्ट सिर्फ उसके ऊपर देना है, जो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं द अमाउंट विच इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन दैट। We will now look at the policy from StashFin. So couple of my friends are requesting me to speak in English, but at the same time couple of my friends are requesting me to speak in Hindi. Thankfully there are no friends who are demanding this in vernacular. Okay, I'm trying my best कि मैं English को use करूं, so as to I can address my both side of friends जो हिंदी भी सुनना चाहते हैं और कुछ इंग्लिश सुनना चाहते हैं. So I'm trying my best to use English. StashFin हम सभी को पता है, we all know the product is beautiful. Entire journey can be done and is done over the application. Similar like PaySense, we send a message to the customer. लिंक होता है, कस्टमर को लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है StashFin का मोबाइल एप्लीकेशन एंड खुद ही जर्नी पूरी करनी है. कस्टमर को नेविगेट कीजिए, जर्नी उनको खुद को करनी है. थोड़े दिन पहले शनील जी ने StashFin की डिटेल ट्रेनिंग दी थी, स्क्रीन्स दिखाए थे. He has already done the training on StashFin. There will be couple of more trainings which will a detailed training for StashFin which will be conducted in couple of times. Shanil जी will be sending you the invite. करनी है वो आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से नेविगेट करना है. पॉलिसी देख लेते हैं, बहुत सिंपल पॉलिसी है. लोन अमाउंट कैन बी फ्रॉम 1,000 to 3 लाख. 3 महीने से लेके 36 महीने तक का टेन्योर सिलेक्ट किया जा सकता है. कस्टमर ओनली सिलेक्ट्स दिस टेन्योर. Age criteria 21 to 59 years. Only salaried people can be given StashFin. Net monthly income 20,000 and above. Credit score 650 plus. Processing fee 3% of the loan amount. Rate of interest 18% per annum onwards. Please ध्यान दीजिएगा, onwards. 3 months interest rate is applicable, will be charged in case loan is foreclosed within 3 months. In case कस्टमर 3 महीने के अंदर फोरक्लोजर के लिए आते हैं तो 3 महीने का इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा. ये चीज बहुत खास है और ये कस्टमर्स को बताइएगा. सो इन एनी सर्कमस्टेंस कस्टमर को बताइए कि कम से कम 3 महीने तक तो जो भी आपने StashFin से डिसबर्समेंट लिया है कम से कम 3 महीने तो चलाइए उसे. 3 महीने तो उसको रखिए, 3 महीने उसका EMI पे कीजिए. 3 महीने के बाद आके उसको वो फोरक्लोज कर सकते हैं और फोरक्लोजर के लिए चार्जेस नहीं होंगे. 3 महीने के बाद 3 महीने मिनिमम उनको ये सर्विस करना होगा. डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड.
proof of income. Ideally in most of the cases 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, परफ्यूस रन होता है और वहां से कंप्लीट हो जाती है, बट कुछ केसेस में हमने देखा कि सैलरी स्लिप भी मांगी जाती है क्रेडिट की तरफ से, बट 90% केसेस आपके बैंक स्टेटमेंट पे या ब्यूरो के बेसिस पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ब्यूरो का मतलब होता है जहां पे ब्यूरो कस्टमर का स्ट्रांग है, कस्टमर का पिछले 2 साल में बाउंसेस नहीं है, टाइमली पेमेंट जा रही है, एवरीथिंग इज क्लियर। सो ये बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, सिर्फ केवाईसी करना होगा कस्टमर को। ओ केवाईसी करेंगे, ई मैच करेंगे, बैंक डिटेल्स फिलअप करेंगे एंड प्रोडक्ट कैन बी अवेल्ड। इन केस लोन अमाउंट 1 लाख से ऊपर जाएगा तो करंट एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी होता है, तो पहले से कस्टमर से बात करके रखिए। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल, पोस्ट बिल ये दिया जा सकता है। सो दैट्स द क्रिस्प पॉलिसी फ्रॉम Stashwin. When I started this training session, I said that there will be a couple of more finance institutions we are adding in some time. Possibly next week, we will see a couple of more being added on the Credly Pro platform. As and when they will be added, Shanil Ji will be sending you the invite for understanding the deep policy from those particular finance institutions. All right, so good evening everyone, and हमने देखा सभी